हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सिमिलैरिटी का नेक्स्ट पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सम नंबर 1 लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू BC इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, area of trapezium DBCE is 24 square centimeter and BC is equal to 14 centimeter. Find the length of DE. तो हमारे पास ये ADE का एरिया दिया हुआ है 25, इस ट्रेपीजियम DBCE का दिया हुआ है 24 और BC की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हमको ये DE पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं। हम देखो, हमको ये दिया हुआ है DE और BC पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल है ADE और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, सबसे पहले तो इसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, जो बहुत आसानी से हो जाएगा प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A, वो तो कॉमन है दोनों में इसलिए ले लिया, और दूसरा एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B कर देंगे बिकॉज DE इज़ पैरेलल टू BC एंड AB इज़ ट्रांसवर्सल, तो दे आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B, रीज़न हमने दे दिया क्यों है वो, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हो गया दोनों से हमारा प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। हमने यूज़ किया है AA रूल या AA एक्सियम। ओके, अब देखो दूसरा चीज़, हम ये ABC का एरिया पता करते हैं पूरा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले लो, उसमें ऐड कर दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBCE, राइट। ये छोटा ट्रायंगल और ये ट्रेपीजियम को लेकर के पूरा बड़ा ट्रायंगल मिलता है। छोटा ट्रायंगल जो है वो 25 है और ट्रेपीजियम 24 है, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और 24 स्क्वायर सेंटीमीटर को ऐड कर दो, यानी कि 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया भी हमको मिल गया। ओके, अब हम अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो बहुत सारे हैं, AB अपॉन AB है, AD है, इधर AC AE है और DE और BC है। हमको अभी क्या चाहिए, हमको DE और BC से मतलब है, क्योंकि BC की लेंथ दी हुई है, DE की निकालनी है, तो हम DE अपॉन BC का स्क्वायर ही लेंगे। रीज़न क्या दोगे, रीज़न थ्योरम दे दोगे कि बिकॉज बाय थ्योरम, और थ्योरम पूरा बता दो क्या है, ratios of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल है। अब हमको क्या क्या चीज़ पता है, ट्रायंगल ADE का एरिया पता है, दैट इज़ 25, ट्रायंगल ABC का भी अभी निकाल दिया 49, D अपॉन BC का स्क्वायर, तो DE तो नहीं पता लेकिन BC तो पता है, BC का है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। अब इसको यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो DE स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 अपॉन 49 इंटू 14 का स्क्वायर, तो DE का वैल्यू होगा इस पूरे का रूट 25 इंटू 14 ऊपर और नीचे 49। तो देखो 25 5 इंटू 5 होता है तो 5 निकल गया, और 14 इंटू 14 का एक 14 निकल गया, 49 होता है 7 इंटू 7 49, तो उसका एक 7 निकल गया। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर DE की वैल्यू निकल के आ गई। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड सम, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC and CEF are two triangles
where BA is parallel to CE and AF is to AC is equal to 5:8. तीन चीज़ें प्रूव करनी है हमको. पहला है प्रूव दैट ADF ट्राइंगल इज सिमिलर टू CEF ट्राइंगल. दूसरा दिया है फाइंड AD इफ CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एंड थर्ड दिया है इफ DF इज पैरेलल टू BC फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हम एक एक करके करते हैं. सबसे पहले हमको ADF और FEC को सिमिलर प्रूफ करना है. तो हम वही लिखते हैं इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल CEF. इन दोनों में एक तो ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल CFE. रीज़न दे दोगे क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एक तो ये प्रूफ हो गया. दूसरा CE और AB पैरेलल है और AC ट्रांसवर्जल है. तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्जल है. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा. ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. रीज़न दे दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो देयरफॉर हमारा जो प्रूफ करना था हमको, यानी कि ट्राइंगल ADF सिमिलर हो गया ट्राइंगल CEF के. रीज़न दे दिया AA एक्सियम. ये हो गया प्रूफ हमारा नंबर 1. ओके. अभी नंबर 2 हमको बोल रहा है कि वैल्यू निकालनी है AD की. अगर CE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो हमको AD निकालना है. CE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. हम एक का वैल्यू निकाल सकते थे अगर हमको इनका एरियाज दिया हुआ होता, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दिया होता, एक साइड दी होती तो हम दूसरा निकाल सकते थे, या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरा कोई दिया होता उसका रेशियो, तो भी हम निकाल सकते थे. तो हमारे पास जो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है AF. वी नो AF इज टू AC इज इक्वल टू 5:8. ये दिया हुआ है. अब क्या दिया हुआ है देखो, AF ये रहा इज टू AC पूरा है. AF और FC नहीं दिया हुआ है. ये हम निकाल लेते हैं AF इज टू FC कितना होगा. तो AF अपॉन FC कितना होना चाहिए. AF अपॉन FC की जगह मैं AC माइनस AF भी लिख ही सकती हूँ. एक ही बात है. FC क्या होगा, पूरे AC में से AF हटा दो, यानी कि AF यानी 5, 8 माइनस 5 यानी कि 5/3. तो AF अपॉन FC हमको पता चल गया 5:3 हो गया. और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं ही, तो हम अब लिखेंगे एज ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEF. देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब AF अपॉन FC जो है वो इक्वल है AD अपॉन CE के. तो हम लिखेंगे AF अपॉन FC इज़ इक्वल टू AD अपॉन CE, मतलब कि 5/3 इज़ इक्वल टू AD अपॉन CE. CE कितना था, CE था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर. तो AD की वैल्यू अब निकल जाएगी 6 × 5/3, यानी कि 10 सेंटीमीटर इज़ द आंसर. अब आता है हमारा नंबर 3. नंबर 3 में बोल रहा है कि मान लो DF इज़ पैरेलल टू BC. तो हम मान लेते हैं चलो DF जो है वो पैरेलल है BC के. तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज़ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ADF और ABC को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं पहले. तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A. ये तो हो गए कॉमन, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में यही वाला एंगल A आ रहा है. और दूसरा हम ये D और B इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज अभी अभी देखा है DF पैरेलल बोल रहा है BC के. तो पैरेलल लाइंस हैं दो और AB ट्रांसवर्जल है. तो एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B. रीज़न हमने दे दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी ए एक्सियम से हमने प्रूफ कर दिया। और क्योंकि अब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो पूछ रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। हम कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लें जिनका रेशियो हमको मालूम है, तो ए एफ और ए सी हमको मालूम है 5:8 है, ए एफ इज टू ए सी 5:8। तो हम ए एफ अपॉन ए सी का रेशियो लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वो थ्योरम लिख दो, तो पूरा थ्योरम बता दोगे रेशियो वाला, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रही, मैंने पहले वाले में लिखा था, बट ये पूरा थ्योरम लिखोगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम ये रेशियो निकालते हैं, ए एफ अपॉन ए सी मतलब 5/8 का स्क्वायर यानी 25:64 इज़ द आंसर। अब करते हैं अपना थर्ड सम। यहाँ लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल with angle EDB is equal to angle ACB. If BE is equal to 6 cm, EC is equal to 4 cm, BD is equal to 5 cm and area of triangle BED is equal to 9 square centimeter. इतनी सारी चीज़ें दी हुई है। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक नंबर 1 द लेंथ ऑफ AB एंड नंबर 2 द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो चलो पहले अपने लेंथ ऑफ AB पता करते हैं। तो नंबर 1 जो है लेंथ ऑफ ए बी पता करना है, उसके लिए हम बी डी ई ट्राइंगल और पूरा ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो ए बी सी और ई बी डी लें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई बी डी। एक तो चीज़ दी हुई है, देखो ए बी सी का सी और ई बी डी का डी इक्वल है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी बी, ये तो गिवन है। और दूसरा दोनों में ही ये एंगल बी आ रहा है जो इक्वल है क्योंकि पूरा पूरा बी आ रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों में क्या है ये कॉमन है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू ई डी बी। देखो मैं वैसे ही देख भी रही हूँ ना, ए सी बी तो सी के इक्वल डी है, राइट। तो सी के जगह पे हम डी लिखेंगे और बी के इक्वल बी है तो वहाँ बी लिखेंगे, तो डी और बी तो बचा क्या यहाँ पे ई, यानी ट्राइंगल ई डी बी के इक्वल है। रीज़न क्या हुआ, ए एक्सियम। ये थोड़ा सा अभी देख करोगे, सॉरी मैंने इक्वल लिख दिया, ये सिमिलर है, तो अभी देख लोगे तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब लिखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। हम सिर्फ इसी को देखते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए सी अपॉन ई डी। अब मैं इसी को देख रही हूँ, ए सी अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू सी बी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी, ठीक है, क्योंकि सिमिलर हैं। तो ये पार्ट भी हो जाएगा, तो ये देयरफॉर लगा के हमने ये पार्ट लिख दिया। अब देखो हमको दिया क्या क्या है, हमको ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी डी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है ए बी, तो एक तो ए बी अपॉन ई बी तो हमको लेना ही है, ई बी की वैल्यू भी दी हुई है 6। उसके अलावा देखो इनमें से हमको किसकी वैल्यू दी हुई है पूरी, तो सी बी हम निकाल सकते हैं, ये पूरा बी सी 6 + 4 10 होगा, और डी बी 5 दिया हुआ है, तो हम ये दोनों को लेते हैं। तो सी बी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी, यानी कि सी बी का मतलब 6 + 4 10, डी बी इज़ 5 सेंटीमीटर, ए बी हमको निकालना है और ई बी हमको 6 दिया हुआ है, तो हम आराम से ए बी निकाल सकते हैं। ए बी होगा 10 × 6 अपॉन 5, 5 × 2 = 10, तो ए बी 12 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, दैट ये फुल ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर हमको क्या निकालना था, ए बी सी का एरिया। तो नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए याद रखो, ए बी सी पूरा ट्राइंगल ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ई डी बी के, ए बी सी और ई डी बी सिमिलर है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी या ए सी भी लिख दो, एक ही बात है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी
इज इक्वल टू क्या है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या लें, ए बी सी का पूरा ए बी अगर लें तो ए बी हमको अभी पता चल गया 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ए बी लेंगे तो उसके साथ हमको ई बी लेना पड़ेगा, ए बी अपॉन ई बी, यही है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इनमें से कोई भी वो ले लो जिनके तुमको साइड्स की वैल्यू पूरा पता हो। तो हमको ए बी ई बी भी पता है, सी बी डी बी भी पता है, कोई भी एक ले सकते हो। तो मैंने ए बी अपॉन ई बी का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे वो पूरा थ्योरम लिख दोगे। रिमेंबर, मेरी तरह से थ्योरम मत लिखना यहाँ पे, इनफैक्ट पूरा थ्योरम लिखना, that ratio of areas of two similar triangle is equal to ratio of squares of their corresponding sides। अब हमको ABC का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन ETB का हमको एरिया दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 AB अपॉन EB मतलब 12 अपॉन EB कितना है 6, 12 अपॉन 6 का स्क्वायर। ये थोड़ा तो कट रहा है, देखो 6 2 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 9 दैट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सम में, दैट इज नंबर 4। लिखा इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज अ पॉइंट ऑन AB, CE intersects the diagonal BD at O and EF is parallel to BC. If AE is to EB is equal to 2:3, find, 4 चीज़ें हमको फाइंड करनी है। नंबर 1 EF is to AD, नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF is to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is to एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFD, एंड नंबर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल FEO is to एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पता करनी है वो है EF is to AD। EF is to AD के लिए हम 2 ट्राइंगल लेते हैं, एक जिसमें EF है मतलब वो है BFE, और दूसरा जिसमें AD है वो है ट्राइंगल BDA। तो मैं लिखती हूँ इन triangle BFE and triangle BDA, और इनको हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको एंगल एक्सियम ही ठीक रहेगा। एक तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल D, तो हम लिखते हैं एंगल F इज इक्वल टू एंगल D। रीज़न क्या है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीज़न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों, क्योंकि EF AD पैरेलल है और BD ट्रांसवर्जल है। सिमिलरली EF AD पैरेलल है और AB ट्रांसवर्जल है, तो ये पूरा E और AB इक्वल होगा। तो हमने लिखा एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। ये भी रीज़न सेम ही हुआ, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल B भी कॉमन है, वो भी ले सकते थे। देयरफॉर ट्राइंगल BFE is similar to triangle BDA। रीज़न AA एक्सियम से हमने कर लिया। अब बिकॉज दे आर सिमिलर मतलब रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज़ ऑल्सो इक्वल। तो हम रेशियो क्या क्या निकाले, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इसमें देख लो, BF अपॉन BD इज इक्वल टू EF अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन AB, ये इक्वल होगा। अब हमको इसमें चाहिए क्या, हमको चाहिए EF इज टू AD, मतलब ये रहा EF इज टू AD चाहिए। क्या इन दोनों में से हमको किसी का भी रेशियो मालूम है, तो हमको AE इज टू EB मालूम है, AE इज टू EB मालूम है, वो हम इसको BE इज टू AB में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, वी नो, क्या हमको पता है AE इज टू या अपॉन EB इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, देखो ये रहा AE और ये EB, ये 2/3 है। हमको AE नहीं चाहिए, हमको AB चाहिए, AE की जगह AB चाहिए, तो ये पार्ट आ जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3AE इज इक्वल टू 2EB, राइट। यानी कि 3AE की जगह AE नहीं चाहिए, तो AE की जगह हम लिखते हैं AB माइनस
बी ई इज इक्वल टू 2EB, अब 2BE, अब इसको खोलो तो 3AB माइनस 3BE इज इक्वल टू 2BE होता है। तो 3AB इज इक्वल टू 2BE प्लस 3BE होता है, राइट। ये इधर चला गया तो 3AB इज इक्वल टू हुआ 3 + 2 5BE। तो AB अपॉन BE हमको पता चल गया कितना है 5/3। AB अपॉन BE हमको 5/3 पता चल गया। तो BE अपॉन AB क्या होगा 3/5। तो अब देखो ये पार्ट हमको दिया था, तो BE अपॉन AB हमको पता है 3/5 है, तो EF अपॉन AD भी 3/5 ही होगा। तो ये अगर मैं नंबर 1 दूँ तो हम लिखेंगे देयरफॉर EF अपॉन AD इज इक्वल टू 3/5 फ्रॉम नंबर 1। तो इस तरीके से हमने पहला चीज़ प्रूफ कर लिया। अब देखो सेकंड नंबर हमको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD पता करो। तो BEF और ABD को ही तो हमने सिमिलर प्रूफ किया था और इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पूछ रहा है, ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम? रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होगा, मतलब एरिया किसके इक्वल होगा? तो हम वो लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला दिया हुआ है BEF अपॉन यानी इस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जिसका भी स्क्वायर तुमको मालूम हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, स्क्वायर्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं EF अपॉन AD का स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है। रीज़न क्या दोगे? पूरा थ्योरम दे दोगे, दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर corresponding angles, corresponding sides। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू EF अपॉन AD कितना आया था? 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25। दिस इज़ योर आंसर। तो बढ़ते अपने थर्ड नंबर पार्ट में। थर्ड नंबर पार्ट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, मतलब ये ट्राइंगल बड़ा वाला, इस टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFD, यानी ये वाला ट्रेपीजियम। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल अपॉन इसका ये रेशियो कैसे होगा? तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा है? ट्रेपीजियम AEFD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन वो पूरा ट्रेपीजियम जो है AEFD, वो क्या है? वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे ऊपर वाला ट्राइंगल BEF, राइट। अगर हम इस ABD में से अगर ये ट्राइंगल मैं माइनस कर दूं, एरिया माइनस कर दूं, तो बचा हुआ जो एरिया होगा वो इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा, करेक्ट? ओके, तो या इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस ट्राइंगल BEF होना चाहिए। हमने पिछले वाले पार्ट में ही निकाला था BEF ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल का रेशियो क्या था? 9/25, यानी ABD का 25 लो और BEF का 9 लो। तो मैं लिखती हूँ 25 अपॉन 25 माइनस 9,
यानी कि 25/16। तो 25:16 विल बी द आंसर। और लास्ट पार्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट, वो दिया हुआ है रेशियो किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FEO मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है OBC मतलब ये ट्रायंगल, इनका रेशियो हमको पता करना है। तो हम इन दोनों को भी पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं, किसको, FEO को और OBC को। ए से आराम से कर सकते हैं। एक ये एंगल एक्सियम से, एक तो एंगल O इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा F और इसका B इक्वल कर सकते हो, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीज़न समझ में आ रहा है, EF पैरेलल है BC के और BD एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल F और एंगल B भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नंबर 4 में, इन ट्रायंगल FEO एंड ट्रायंगल OBC, एक तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O है, रीज़न हम दे देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा F और B इक्वल दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं एंगल F इज इक्वल टू एंगल B, वो हम रीज़न देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो therefore triangle FEO is similar to triangle OBC, या FEO के इक्वल करते हैं तो देखो F के कॉरेस्पॉन्डिंग है B, E का हमको पता नहीं पर O का O है, तो ऑब्वियसली BCO ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया AA एक्सियम। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि FE/BC इज इक्वल टू EO/OC इज इक्वल टू FO/BO, ये इक्वल है। अब देखो इनमें से हमको कोई भी रेशियो मालूम है क्या, तो रेशियो हम FE/BC का निकाल सकते हैं। BC और AD जो है वो इक्वल हैं, राइट। देखो BC और AD जो है वो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये इक्वल है। हमको EF/AD पता है, वो हमने निकाला था अपने फर्स्ट पार्ट में EF/AD। देखो EF/AD जो है वो 3/5 आया था, तो AD की जगह हम BC भी लिख सकते हैं, बिकॉज AD BC इक्वल है। तो EF/AD जितना है उतना ही EF/BC भी होगा। तो हम लिखेंगे वी नो BC इज इक्वल टू AD, रीज़न देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो वो तो इक्वल ही होने हैं। देयरफॉर FE/AD इज इक्वल टू FE/BC, क्योंकि AD BC इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3/5। अब हम लिख सकते हैं दैट therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल FEO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO जो पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू FE/BC का स्क्वायर। रीज़न में यहाँ पे वही थ्योरम दे दो, रेशियो वाला, एरिया वाला पूरा, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, यानी 9/25 या 9:25 विल बी द आंसर। तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो थ्योरम है उससे रिलेटेड सम्स किस तरीके से आते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अब एक पार्ट बाकी रहता है जो है स्केल फैक्टर का। तो स्केल फैक्टर वाला पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर हमारा ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आई है, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय, जय हिंद।